नमस्कार दोस्तों, हम रसायन विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 2 शुरू किए थे, जिसमें हमने अम्ल के गुण, क्षार के गुण और सूचक इतना हमने पढ़ाया था। आज पढ़ाना है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण यानी अम्ल और क्षार, धातु, अधातु यानी जितने पदार्थ होते हैं सबसे क्रिया करने के बाद क्या निर्माण करता है, उत्पाद में क्या बनाता है, इसी चीज का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अम्ल की धातु के साथ क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, हाँ? इसमें क्या करता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। क्या बनता है? धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस का चिन्ह होता है हाइड्रोजन गैस। तो धातु में मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो क्या ले लें? जेड यानी जिंक ले रहे हैं, प्लस एक अम्ल ले लीजिए कोई, जैसे हम ले रहे हैं HCl। क्या ले रहे हैं? HCl। ये क्या बनाएगा? ये लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। Zn यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां लिख दोगे, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ? अब क्षारक नंबर 2। क्षारक क्या करता है? क्षारक क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी सेम ही उसी तरह से, मतलब इसकी भी जो है, इसके भी गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यही सेम फार्मूला है, जैसे एक क्षारक ले लो, क्षारक में NaOH ले रहे हैं, ये क्षारक है। हम जानते हैं OH जिसमें मिला होता है क्षारक होता है, और जिसमें H मिला होता है, सिर्फ H मिला होता है, उसको क्या होता है? अम्ल होता है ना। तो अब इसको हम कैसे क्रिया करा दें? जिंक से। क्या क्रिया करा दें? जिंक से। तो क्या बनेगा? बनेगा NaOH, सॉरी NaOH एक क्षारक से क्रिया करा रहे हैं एक धातु की ना। तो क्या बनेगा? यहां सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम, अरे फार्मूला लिख दें, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 O2 प्लस H2O। सेम वही होगा, इसमें धातु और अम्ल क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती थी। यहां पर भी ये क्षारक और किससे क्रिया किया? धातु से क्रिया किया, तो बनाया क्या? सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। ओके, और हाइड्रोजन गैस बनाया ना। ये लवण है और हाइड्रोजन गैस। ये भी अम्ल भी धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता था। क्षारक भी धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, अब आइए अम्ल और क्षारक की, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, के
साथ क्रिया। इसमें क्या बनाते हैं? अम्ल। अम्ल क्या बनाएगा? प्लस बाइकार्बोनेट क्या बनेंगे? लवण। एक चीज और था, अभी एक चीज मिस हो गई। मिस होने वाली ये चीज थी कि हाइड्रोजन गैस की जो बुक्स में दिया हुआ है परीक्षण, कैसे परीक्षण करोगे कि हाइड्रोजन गैस की बन रही है ना? तो इसमें क्या करते हैं? सेम वही चीज होता है। आप एक स्टैंड ले लीजिएगा, ऐसे स्टैंड चित्र बना हुआ है, बना लीजिएगा। ये स्टैंड होता है ऐसे, इसमें जो है ये प्लस ये साबुन का पानी रख देते हैं और इसमें क्या डालते हैं? जो उसमें क्रिया कराए थे उसको डाल के क्या करते हैं? उसको डालने के बाद जो है इसको, इसमें से जो गैस निकलती है उसके बाद जो है साबुन का पानी, इसमें क्या होता है? साबुन का पानी होता है। साबुन का पानी ये कार के द्वारा बंद होती है, ये गैस बनती है इस पाइप के द्वारा जाके साबुन के पानी से। अब गैस, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है तो बुलबुले के रूप में ऊपर आगे निकलती है। हम ये भी जानते हैं कि ज्वलनशील गुण होता है हाइड्रोजन गैस का। हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वहां पर एक आवाज के साथ वो जो है गैस जो है जल जाती है। समझ रहे हैं? तो इस चीज का परीक्षण इसमें इसके पहले था। ओके, तो क्या बनाता है? जो हम पढ़ा रहे जो टॉपिक था, अम्ल और क्षारक का धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और पानी यानी जल का निर्माण करता है। ठीक, ये कब? अम्ल अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। एक अम्ल 2HCl प्लस, अब लीजिए कार्बोनेट यानी एक धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट लीजिए। धातु कार्बोनेट इक्वल टू NaCl प्लस CO2, बाकी जो समझ रहे हो, और जल। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये मैंने उदाहरण आपको बताया। अब इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु बाइकार्बोनेट, देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर होता है? ये क्या है? CO, इसमें हाइड्रोजन अणु जुड़ी होती हैं। इसको जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम, धातु कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसी में H लगा देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। यही सेम पूरा बनेगा। लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। ओके, तो क्या होता है? जैसे 2HCl प्लस Na2OH, सॉरी NaHCO3। जैसे मैंने बताया था आपको, बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2HCO3, यानी ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कह दो, इसको सोडियम कार्बोनेट का, इसमें हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दो, कह दो, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बनेगा क्या? वही चीज, लवण क्या बनेगा? NaCl, जो सेम प्रोडक्ट वही सेम ही रहेगा, प्लस
CO2 प्लस ये प्रोडक्ट सेम रहेगा, चाहे बाइकार्बोनेट से क्रिया करा दो चाहे कार्बोनेट से क्रिया करा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से और एक चीज और है, ये धातु कार्बोनेट के साथ जो है क्षारक क्रिया नहीं करता है, धातु कार्बोनेट के साथ क्षारक क्रिया नहीं करता है, इसलिए अम्ल को ही हम लिखेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। जब इसके आगे आप लिख लीजिएगा क्षारक, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है न। अब हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया, रासायनिक रूप पढ़ रहे हैं, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, यानी अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल या H2O, ठीक। तो एक अम्ल ले लीजिए, चाहे जो अम्ल ले लीजिए, या Cl ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस ले लीजिए NaOH ले लीजिए, क्षार सबसे इजी क्षार है, उसको जब क्रिया करोगे तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, क्या बनेगा H2O बनेगा, ओके। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया। इसमें क्या होता है, इसको उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षार दो चीज आप पढ़े हो, अम्ल और क्षार क्रिया किए तो बन क्या गया, लवण, यानी ना क्षार बचा ना अम्ल बचा, परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिए और लवण और जल का निर्माण किया। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया आप समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा पूछ भी ली जाती है, उदासीनीकरण क्रिया क्या है। तो आप लिखोगे अम्ल एवं क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ओके। अब आइए हम पढ़ते हैं आगे, धात्विक ऑक्साइड। धातु जानते हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, धातु। धातु जानते हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन मिला हो, यानी कोई भी धातु ऑक्साइड के साथ हो, यानी पदार्थ वो ऑक्सीकृत रूप से हो, उसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, ठीक, तब क्या बनाएगा, इस चीज को अम्ल और क्षार, मतलब अगर धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, पहले अम्ल, क्या अम्ल, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, क्रिया करके क्या बनाएंगे। अब ये इस चीज को जैसे अम्ल के साथ CuO, कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर धातु है, वो कॉपर ऑक्साइड है, और ये 2HCl, ये क्रिया करेंगे क्या बनाएगा, CuCl प्लस H2, यानी सेम वही है। ये क्या बना रहा है, जो जल के
वही जो इसके पूर्व हम पढ़ाए हैं उदासीनीकरण क्रिया में उसी तरीके से, क्योंकि कॉपर जो धात्विक ऑक्साइड है इसका गुण, धात्विक ऑक्साइड का गुण, धात्विक ऑक्साइड का गुण क्षारक होता है। क्या होता है? ये चीज नोट करना, क्षारक। ये धात्विक ऑक्साइड का क्षारक की तरह है। तो क्षारक धात्विक ऑक्साइड क्षारक अम्ल से क्रिया करके क्या बनता है? लवण और जल। वही चीज बन रही तो पहले बनी थी, लेकिन ये एक गुण है कि धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके प्रत्येक जो है अम्ल क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें नोट में लिख दें, कॉपर क्लोराइड, नोट में लिख देना, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। यानी जो ये विलयन बनेगा कॉपर क्लोराइड, इसका रंग क्या हो जाता है? नीला रहता